नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है अफेयर्स टुडे चैनल में। दोस्तों, आज जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पर रवाना हुए और अपने इस दौरे में कई सारे महत्वपूर्ण डिसीजन जैसे अमेरिकी अटैक ड्रोन प्रीडेटर की खरीद और जेट इंजन्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जैसे इम्पॉर्टेंट मुद्दों के निर्णय पर समझौता करने वाले हैं, ऐसे में हम सभी के लिए एक और गुड न्यूज़ निकल कर आई है। यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के वर्तमान प्रेसिडेंट साबा कुरैशी ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि भारत जैसे देश को अब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर होना चाहिए। उन्होंने और भी क्या कहा ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, यूएनएससी की मेंबरशिप के लिए ये पहली बार मांग नहीं है। इससे पहले भी कई बार भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाने की मांग हो चुकी है। ऐसे में जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के करंट प्रेसिडेंट ये बयान देते हैं कि भारत को यूएनएससी का एक मेंबर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इन्होंने ये भी कहा कि यूएनएससी में उन कंट्रीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिनके पास शांति और लोगों की भलाई के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में भारत उन देशों में से एक है जो दुनिया की भलाई में योगदान दे सकते हैं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि जिस समय सिक्योरिटी काउंसिल का गठन किया गया था अक्टूबर 1945 में, उस समय भारत उन बड़े नामों में से एक नहीं था जो यूएनएससी की सदस्यता के लिए बड़ा दावेदार हों, लेकिन आज हमारा प्यारा भारत उस कंडीशन में, उस मुकाम में पहुंच चुका है जहां पर हमें यूएनएससी का सदस्य होना ही चाहिए। ऐसा क्यों, आप खुद सोचिए। दुनिया भर में हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। रिसेंटली ही हमने चाइना को पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ा है। आप सभी ने सुना ही होगा, दुनिया की कुल जो पॉपुलेशन है उसकी ऑलमोस्ट 1/5 जनसंख्या हमारे यहाँ रहती है। तो ये बात तो रही जनसंख्या की। अगर इकॉनमी की पर्सपेक्शन से बात करें तो आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हैं और पीपीपी टर्म्स में 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है। अगर यूएनएससी की मेंबर कंट्रीज में से कंपैरिजन किया जाए तो हमसे आगे सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, अमेरिका और चीन। बाकी बचे 3 देशों में से फ्रांस जिसकी इकॉनमी $3.275 ट्रिलियन है, यूके जिसकी इकॉनमी $3.16 ट्रिलियन है और रसिया जिसकी कंडीशन इकॉनमी के मामले में आपसे छिपी है नहीं। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि रसिया की जो करंट इकॉनमी है वो करीब मात्र 1.9 ट्रिलियन ही बची है। ऐसे में इंडिया जिसकी इकॉनमी ने हाल ही में $3.75 ट्रिलियन के आंकड़े को पार किया है, इन तीनों देशों की इकॉनमी से ज़्यादा बढ़ गया है और हम काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ भी करते जा रहे हैं। इन सब के आगे बढ़ के भी अगर हम देखें तो हमारा भारत बहुत मैच्योर कंट्री के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। जैसे हम मुसीबत के वक्त तुर्की जैसे देशों की हेल्प करने से भी पीछे नहीं हटते, बल्कि बढ़ चढ़कर उनकी मदद करते हैं। फिर भले ही तुर्की ने हमेशा कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का ही साथ क्यों ना दिया हो, हम उसका भी साथ नहीं छोड़ते। ऐसे में मैं तो मानता हूं कि इंडिया को यूएनएससी का मेंबर जरूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, साबा कुरैशी ने ये तक कह दिया कि भारत फ्यूचर में एक सुपर पावर बनकर उभरेगा, क्योंकि चाहे पॉपुलेशन की बात हो या इकोनॉमी की, साइंस या टेक की बात हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन की, भारत सभी मामलों में अच्छा कर रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यूएनएससी में इंडिया की दावेदारी और मजबूत हो जाती है उनके इस बयान से। आपको इस बारे में क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले। और ये है वीडियो का अंत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।